नमस्कार, जोहार, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड सरकार के द्वारा नए नियमावली अर्थात फ्रेंड जेटेट के लिए एक नए नियमावली जारी किया गया है और क्या क्या संशोधन किया गया इसके बारे में आप लोग को बताने आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए और पूरे इस चीज़ को समझिए क्या बोल रहा। तो चलिए, मैं आप लोग का टाइम बचाते हुए तुरंत स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आप लोग को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, क्या बोल रहा है सामान्य जाति वाले के लिए, यानी फ्रेंड्स जनरल वाले के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ, उसके लिए नोटिफिकेशन क्या है देखिए। जनरल के साथ साथ सभी के लिए बता रहा हूँ। प्रत्येक खंड में न्यूनतम प्राप्तांक कितना 40% होना चाहिए प्रतिशत में, और कुल कितना 60। यानी फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपका चैप्टर, मान लीजिए फ्रेंड्स आपका अपना सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का अगर 100 नंबर का एग्जाम देते हैं, साइंस का भी मान लीजिए 100 का देते हैं, फिर हिंदी का भी 100 का देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप लोग को एक स्पेशल सब्जेक्ट्स में, यानी फ्रेंड्स मैथ है तो मैथ में भी आपको यानी 100 का है, इंग्लिश है मान लीजिए वो भी 100 का है, मान लीजिए साइंस है, तीनों 100 का है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोग को उस सब्जेक्ट का 40% नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि 100 का 40% 40 हो गया, इसमें भी 40 लाना पड़ेगा, इसमें 40 लाना पड़ेगा, तब आप पास माने जाएंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और कुल मिलाकर यानी फ्रेंड्स देखिए, आप ये तीनों नंबर को कुल ऐड कीजिए, यानी कि कितना हो रहा है 300 हुआ ना फ्रेंड्स। तो 300 का यानी फ्रेंड्स 300 का यानी फ्रेंड्स 300 का हम लोग यहाँ पे क्या कुल प्राप्तांक का 60% निकालेंगे। यानी फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों के सामने मैं निकाल रहा हूँ कितना रहा 18, यानी 180 मार्क्स। यानी अगर कुल मार्क्स का आप 180 नंबर लाते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट का आप अगर 40% लाते हैं तो आप लोग को जेटेट क्लियर माना जाएगा। क्लियर है? यानी ये नियमावली बना है। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आप अनुसूचित जाति के हैं, तो आप लोग को 30% लाना पड़ेगा और टोटल का 50। उसी प्रकार मान लीजिए BC1 में है या BC2 में है और या EWS में है, तो इसके लिए देखिए 35% है और टोटल है 55% है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या आदिम जनजाति के लिए ये तीनों के लिए 30% है फ्रेंड्स, स्पेशल सब्जेक्ट के लिए, और टोटल के लिए 50% है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स SC कैटेगरी का, SC का यानी शेड्यूल कास्ट का, तो उसे मान लीजिए कि इंग्लिश का एग्जाम हुआ, तो इंग्लिश का यानी 100 नंबर का एग्जाम है ना, तो उसमें 100 में से आपको कितना लाना पड़ेगा, मात्र 30 नंबर। क्लियर है? और फिर मान लीजिए कि मैथ होता है 100 नंबर, तो इसमें भी आप लोगों को 30 नंबर लाना पड़ेगा। साइंस मान लीजिए 100 नंबर, इसमें आप लोगों को 30 नंबर लाना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन उसके साथ साथ टोटल नंबर है, मान लीजिए कि कितना हो गया 300 हुआ ना, तो 300 का फ्रेंड्स आप लोग को कितना बोल रहा है देखिए 50% नंबर लाना पड़ेगा। यानी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितना बोल रहा है ये, यानी 150 नंबर। इस टाइप से आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। क्लियर है? यानी कि अगर आप लोग 150 नंबर लाते हैं कुल मार्क्स का, तो आप लोग का जेटेट क्लियर माना जाएगा। और प्रत्येक चैप्टर में या सब्जेक्ट में आप लोग को उस चैप्टर के अकॉर्डिंग चाहे 40 या 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। ये आप लोग का नियमावली बना। क्लियर है? अब देखिए, उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जो भूमिका है मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले देखिए भाषा नंबर 2। देखिए, आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा यह 3-4 लेवल के अनुसार होगा। अगर आप वैकल्पिक पर देखिए मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, तो मैथ के साथ साथ आपको साइंस एवं साइंस देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग मैथ का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए नियमावली क्या है देखिए। सबसे पहले आपका जो मार्क्स होगा फ्रेंड्स 150 का होगा। कितना का होगा फ्रेंड्स? 150 का होगा। तो उसके लिए 150 कहाँ से लाया जा रहा है आप लोगों को मैं ये बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ज़रूरी है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए मैथ्स का है, तो आप लोगों को मैथ्स का यहाँ पे 17 शो कर रहा है, विज्ञान के लिए 80 शो कर रहा है, जो कि 80 जो शो कर रहा है यहाँ पे 40 आपको चाहे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री शो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैथ जो है यानी ये 70 नंबर तो आप लोग का मैथ का है। क्लियर है? और ये जो 80 है ना, ये आप लोग का साइंस का शो कर रहा है, तो साइंस में 40 नंबर मान लीजिए फिजिक्स का शो कर रहा है और 40 नंबर केमिस्ट्री का शो कर रहा है। क्लियर है? उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये 40 में आप लोग का 40 मार्क्स या फिर 40 मार्क्स बोटनी 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 के लिए शो करेगा। ये बोटनी के लिए हो गया, ये हो गया जूलॉजी के लिए, ये आपका बोटनी के लिए होगा फ्रेंड्स या फिर जूलॉजी के लिए। यानी फ्रेंड्स अगर आप लोग का बायोलॉजी सेक्शन में रखते हैं तो आप बोटनी के लिए भी 40 नंबर ले सकते हैं या फिर जूलॉजी के लिए भी 40 ले सकते हैं। अगर ये दोनों ही लेना चाहते हैं तो आप फिजिक्स 40 ले सकते हैं या केमिस्ट्री 40 ले सकते हैं। लेकिन अगर फिजिक्स रखते हैं तो केमिस्ट्री रखना पड़ेगा, बायोलॉजी में आप लोग को ये दोनों रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप लोग को जो 70 नंबर का जो मैथ है वो अनिवार्य रहेगा मैथ के टीचर बनने के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स? ये आप लोग का था जो कि 1 से लेकर 5 लेवल के लिए था, ये 1 से लेकर 5 लेवल वाले टीचर के लिए था। क्लियर है? देख सकते हैं आप लोग क्या नियमावली बोल रहा है। उसके साथ साथ देखिए रसायन समाज विज्ञान शिक्षक के लिए मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, जो बीकॉम का स्टूडेंट है
जो बीकॉम का स्टूडेंट है जिन्होंने बीएड किया है, चाहे बीकॉम है या फिर एमकॉम है, अगर बीकॉम या फिर एमकॉम, चाहे बैचलर ऑफ कॉमर्स या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स से जिन्होंने बीएड किया है, तो उनके लिए अच्छा मौका मिला। यानी फ्रेंड्स आप एसएसटी का, सोशल साइंस का टीचर बन सकते हैं। तो उसके लिए रूल क्या है देखिए, समाज अध्ययन शिक्षक, तो उसमें फ्रेंड्स आप लोग का जो एग्जाम होगा यानी टोटल 150 मार्क्स का होगा। और उसमें सबसे पहले समझिए हिस्ट्री, यानी फ्रेंड्स हिस्ट्री का होगा 50 मार्क्स। उसके साथ साथ ज्योग्राफी का फ्रेंड्स 50 मार्क्स होगा, क्लियर है। फिर आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का होगा 50 मार्क्स का। फिर 50 नंबर होगा फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स का होगा, क्लियर है। और लास्ट टाइम समाजशास्त्र यानी सिविक्स का आप लोग का 50 मार्क्स, ठीक है। इसमें से ये इतना सब्जेक्ट तो लिखा है, लेकिन इसमें से आप लोग कोई भी 3 सब्जेक्ट को रख सकते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री रखते हैं या ज्योग्राफी या फिर मान लीजिए पॉलिटिकल, ये 3, यानी कि इतना जो आप लोग को मैं विषय बताऊँ, हिस्ट्री, चाहे भूगोल या फिर राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये 5 विषय में से आप लोगों को केवल 3 विषय चुननी होगी, क्लियर है। अब ये तीनों जो विषय होंगे आप लोग का, जो आप चुनते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री में चुनता हूँ, इकोनॉमिक्स चुनता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, तो ये तीनों का जो एग्जाम होगा 50-50 नंबर का एग्जाम होगा, 50-50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये आपका जो बीए ऑनर्स किए हैं या फिर बीकॉम ऑनर्स किए हैं उसके लिए, उस टीचर के लिए, उनके लिए, क्लियर है। तो इस प्रकार आप लोग का क्लियर है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स देखिए भाषा शिक्षक, तो भाषा शिक्षक के लिए भी आप लोग की एक अनिवार्यता क्या है देखिए, अंग्रेजी, अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया फ्रेंड, यानी 75 अंग्रेजी रहेगा। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये इंग्लिश तो अनिवार्य कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो 75 है, आप चाहे आप हिंदी रखिए या फिर संस्कृत रखिए या फिर उर्दू रखिए, हिंदी रखिए चाहे संस्कृत रखिए या फिर उर्दू रखिए। और ये आपका इंग्लिश कंपलसरी है, क्लियर है। ऐसा हो गया भाषा के लिए। तो ये आप लोग का था फ्रेंड्स नियमावली, क्या क्या बना आप लोग देख सकते हैं। तो ये था आप लोग का कुछ 3 महत्वपूर्ण नियम जो था आप लोग को मैं बताया हूँ। अब देखिए विज्ञान विषयों एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 7 खंड होंगे, जिसमें 2 या 3 खंड का उत्तर देना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का न्यू संशोधन नियम था। और तो और उसके लिए देखिए अगर आप लोग जेटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे सिलेबस क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग का एग्जाम जो होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसमें जो आप लोग का मान लीजिए पहला से लेकर 5वां क्लास तक के लिए होता है, तो उसमें आप लोग का पहला होगा बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, यानी सीडीपी का अर्थात फ्रेंड्स चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम का इसका होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आप लोग का जो रूल होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल 20 होंगे और 20 मार्क्स के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, क्लियर है। यस बिल्कुल सही। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग का देखिए इसमें 20 होंगे और 20 मार्क्स का ही होंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का जो एग्जाम होगा ना सीडीपी का ना, वो 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन होगा। अब देखिए उसके बाद आपको लैंग्वेज रखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज में फ्रेंड्स देखिए सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी के लिए 20 प्रश्न है और अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न, यानी लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, कंफर्ट जरूरी है ये। तो लैंग्वेज के लिए आप लोग रखते हैं, तो एक होता है हिंदी और एक होता है फ्रेंड्स इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आपको 20-20 रखना पड़ेगा, क्लियर है फ्रेंड्स। तो हिंदी भी आपका 20 मार्क्स का आएगा और इंग्लिश भी आपका 20 मार्क्स का आएगा, ये होता है लैंग्वेज के लिए, क्लियर है। और उर्दू सहायक के लिए, तो उर्दू सहायक के लिए भी आप लोग हिंदी के यहाँ पे इंग्लिश उर्दू रख सकते हैं। देखिए उर्दू सहायक शिक्षक उर्दू एवं अंग्रेजी रख सकते हैं। अगर उर्दू के लिए कोई टीचर, देखिए इंग्लिश आप लोग कंपलसरी है, इंग्लिश आपका कंपलसरी है, इंग्लिश के साथ हिंदी मिला के ही 40 मार्क्स हो गया, क्लियर है। लेकिन कोई स्टूडेंट उर्दू का है तो इंग्लिश के साथ आप उर्दू करके 40 मार्क्स का एग्जाम दे सकते हैं, क्लियर हुआ फ्रेंड्स, बिल्कुल। अब देखिए भाषा, भाषा तो क्षेत्रीय जनजाति भाषा, यानी फ्रेंड्स उसके साथ साथ झारखंड की जो भाषा होती है, यानी उसमें कुछ भाषा के आधार पर एग्जाम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप खोटा को रख सकते हैं या फिर कुरमाली लैंग्वेज को रख सकते हैं, संथाल लैंग्वेज को रख सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं, हो भाषा को रख सकते हैं, मुंडा भाषा को रख सकते हैं, नागपुरी भाषा को रख सकते हैं। तो इस प्रकार का भाषा को कोई रखते हैं लैंग्वेज वाला है तो उसमें भी 20 प्रश्न होंगे, 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। लेकिन देखिए हाई लेवल के लिए आप लोग पढ़ाई करते हैं, यानी हाई यानी कि 5 से 8 के लिए, तो उसमें लैंग्वेज से आपका देखिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यानी अपडेट वाले स्टूडेंट के लिए जो होता है ना उसके लिए 40 मार्क्स का होंगे, क्लियर है। अब देखिए मेन आगे इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए ये फ्रेंड्स ये वर्तमान है, ये पहले का था, ये क्लियर है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अब देखिए इसमें एक चीज़ नया जोड़ा गया है, देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स गणित वाला के लिए, गणित का कुल 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स का होंगे, क्लियर है।
पहले 50 थे। और उसके साथ साथ ईवीएस यानी फ्रेंड्स आप लोग का पर्यावरण अध्ययन का 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होंगे, ये रूल है। यानी फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यानी टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का होगा। अब दोस्त मैं बताता हूँ कहाँ से आता है। सबसे पहले सीडीपी, सीडीपी से फ्रेंड्स कितना था 20, क्लियर हुआ। आप लोग का इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज वाला हो गया यानी 40 मार्क्स का था। फिर फ्रेंड्स आप लोग का लैंग्वेज चैप्टर यानी फ्रेंड्स लैंग्वेज वाला के लिए आपका कितना था 20 था। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग के लिए मैथ था, तो मैथ कितना था फ्रेंड्स 60 था। अब लास्ट आप लोग का इन्वायरमेंटल साइंस था, ये भी कितना था फ्रेंड्स 60 था। आप लोग सभी को ऐड कीजिए तो सम कीजिएगा तो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यानी 200। यानी 200 का जो एग्जाम जो होगा आप लोग का इस टाइप से है। फिर से ध्यान दीजिए, सीडीपी का होगा 20 मार्क्स का, हिंदी या फिर इंग्लिश 40 मार्क्स, लैंग्वेज 20 मार्क्स, मैथ 60 मार्क्स, इंग्लिश आपका 60 मार्क्स, इस टाइप से होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ये आप लोग का नियम रूल वाली है। क्लियर है, तो कर सकते हैं आप लोग। देखिए 40 60 देख लिया आप लोग, कर लीजिए कैलकुलेशन, है ना। तो ये आप लोग का 2 मार्क्स 200 मार्क्स का था। अब देखिए ये आप लोग का पूरा नियमावली फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, यानी इसी टाइप से बनाया गया है। और क्या देखिए, अगर गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, इससे पहले मैं बता देता। अब इसमें क्या है देखिए, यानी एक लास्ट रूल इसमें ये भी शो कर रहा है फ्रेंड्स, मैं ये बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। भाषा सेकंड के लिए, तो भाषा सेकंड के लिए तो देखिए मान लीजिए कि आप लोग 5वां से लेके 8वां का टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए रूल नंबर 1 समझिए। सबसे पहले लैंग्वेज होगा वो 25 मार्क्स का होगा और 25 क्वेश्चन होंगे। और देखिए गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक के लिए 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब ये 150 मार्क्स का मैं सिलेबस बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स इसके लिए मैथ, मैथ का जो एग्जाम होगा 70 मार्क्स का होगा। क्लियर है। साइंस का जो एग्जाम होगा वह 80 मार्क्स का होगा। अब ये साइंस को 2 भाग में बांटा गया। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो यहाँ पे फिजिक्स का होगा 40 मार्क्स का और केमिस्ट्री का होगा 40 मार्क्स का। क्लियर है। लेकिन अगर आप लोग बोटनी और जूलॉजी का हैं तो यहाँ पे बोटनी होगा 40 का और जूलॉजी होगा 40 का। तो ये था सिलेबस। लेकिन अगर आप लोग बीए से किए हैं या फिर बीकॉम स्टूडेंट है तो आप लोग का जो पेपर होगा तो वहाँ पे एसएसटी का होगा। इसमें से आप लोग को 3 विषय रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग सबसे मान हिस्ट्री का रखते हैं या जियोग्राफी का रखते हैं या इकोनॉमिक्स का रखते हैं, एग्जाम्पल है इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले ये तीनों का होगा 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 50 50, ये तीनों का होगा 50 मार्क्स का। क्लियर है फ्रेंड्स, ये आप लोग का नियमावली था। यानी यहाँ से आप लोग का 150 नंबर का एग्जाम हो गया। और इसके साथ साथ एक लैंग्वेज का पेपर होता है, तो लैंग्वेज वाले देखिए शुरू में शो करा 25, तो इस टाइप का आप लोग पूरा था ये क्वेश्चन। ठीक है। अब एक होता है फ्रेंड्स भाषा शिक्षक। तो भाषा शिक्षक के लिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो भाषा शिक्षक के लिए जो होगा इंग्लिश, इंग्लिश का जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा। ठीक है। उसके साथ साथ हिंदी या संस्कृत या फिर उर्दू ये होगा 75 का, यानी इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंस कर दिया। ठीक है, ऐसा रूल हो गया। इससे यानी टोटल 250 नंबर का एग्जाम होगा। तो इस प्रकार से नया संशोधन बिल था फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मैं बताने का प्रयास किया हूँ। अगर आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा तो मैं फिर से बताने के लिए रेडी हूँ। देखिएगा भाषा सेकंड जो होगा आपका उस 25 का देना है। आप लोग का 150 होगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री रखिए या फिर 3 विषय उधर से रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पे 25 था, 150 था, फिर यहाँ पे 150 है। देखिएगा 150 था फ्रेंड्स, फिर 150 था, यानी कितना हो गया 300 हो गया। तो यानी इस टाइप से आप लोगों के सामने किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा नया संशोधन रूल है। तो ये 150 तो नहीं ऐड करना ना, देखिए फिर से कन्फ्यूजन हो गया होगा आप लोग। देखिएगा आप लोग के लिए सामने सबसे इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो लैंग्वेज के लिए बात किया जा रहा है फ्रेंड्स, 150 नंबर का यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा और यहाँ पे 25 का। क्लियर है। अब उसके साथ साथ देखिए ये आप लोग का 150 का होगा, तो टोटल 250 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है। यानी कि सबसे पहले 25 का होगा, फिर फ्रेंड्स आप लोग का यहाँ पे 150 का होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो होगा ये, यानी टोटल इधर 250 मार्क्स का एग्जाम होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग का पूरा ये नया नया जो संशोधन जो हुआ आप लोग के लिए जेटेट के लिए वो नियमावली बना है। क्लियर है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।